नारायण। दश महाविद्या विषयक इस श्रृंखला की धारा में हमने पूर्व में दश महाविद्याओं के प्राकट्य से संबंधित चर्चा की थी। वहां हमने शिव पुराण, वृद्धर्म पुराण और महाभागवत उपपुराण के प्रमाणों के आधार पर दश महाविद्याओं के प्राकट्य का व्याख्यान किया था। अब इस धारा में हम शक्ति संगम तंत्र में जो दश महाविद्याओं के प्राकट्य की कथाएं कही गई हैं उनको आपके समक्ष रखेंगे। तो एक चलचित्र में एक ही महाविद्या के वर्णन को हम यहाँ रखेंगे। तो आज हम भगवती काली का जो प्रादुर्भाव हुआ शक्ति संगम तंत्र के आधार पर उसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। तो भगवती काली के प्रादुर्भाव के विषय में शक्ति संगम तंत्र का छिन्नमस्ता खंड प्रमाण है। छिन्नमस्ता खंड के पंचम पटल में भगवती काली के प्रादुर्भाव का व्याख्यान किया गया है। इस व्याख्यान के अनुसार भगवती काली की जो उत्पत्ति है वह यंत्र के बिंदु से हुई है। इसमें इस प्रकार से बताया गया है शक्ति संगम तंत्र में, अभी पूरा श्लोक पाठ भी करेंगे। कथा को हम पहले संक्षेप में बता देते हैं कि जो भगवान शिव हैं वह प्रलय के बाद भगवती के साथ में रतिलीला कर रहे थे, सृष्टि के लिए उद्यत थे दोनों। तो उनके सामरस्य का दर्शन करने के लिए समस्त गंधर्व, अप्सराएं, यक्षिणी आदि सभी एकत्रित होकर के आए और उनके सामरस्य के दर्शन के लिए उन्होंने आग्रह किया। भगवान शिव ने भगवती से कहा कि आप इन लोगों को जो आपके दर्शन के लिए आए हैं इनको अनुग्रहित कीजिए। तो भगवती तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और एक बहुत लंबे काल तक वह अंतर्ध्यान रहीं। भगवान शिव तपस्या में लगे ताकि भगवती का जो है उन्हें दर्शन हो। तो तपस्या करते करते भगवान शिव को यंत्र निर्माण की बुद्धि भगवती ने दी। उस यंत्र निर्माण में लगे लगे भगवान शिव को फिर बहुत लंबा काल बीत गया। तो उनकी इस तत्परता को देख करके भगवती प्रसन्न हुई और उस यंत्र के बिंदु से उनका प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव उनका महारात्रि के दिन हुआ। इस दृष्टि से ये कथा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में वर्णित है। तो कथा इस प्रकार है, हम श्लोक पाठ कर रहे हैं। युगाति समये देवी शिवम परगुणोत्तरम निर्गुणम निरअहंकारम सच्चिदानंद विग्रहम शाश्वतम सुंदरम शुद्धम सर्वदेवयुतम वरम आदिनाथम गुणातीतम काल्या संयुतमीश्वरम विपरीतरतं देवं सामरस्य परायणं पूजार्थमागता देवगन्धर्व अप्सरांगनाः यक्षिणीं किन्नरीं चार्द्याम् उर्वश्याद्यां तिलोत्तमां वीक्ष्यतां प्राह देवेशः सुन्दर्य प्राणवल्लभाः त्रैलोक्य सुंदरी प्राणस्वामिनी प्राणरंजनी किमागतं भवत्याद्य मम भाग्योदयो महान् उक्त्वा मौनधरं शंभुं पूजयन्ती अप्सरांगनाः। आदि शक्ति ऊचु, जो शक्तियां आईं उन्होंने प्रार्थना की। संहारात्तारितं देव त्वया विश्वं जनप्रिय सृष्टेरारभ्य कार्यार्थम उद्यतोऽसि महेश्वर। युगाद्यारंभ कालो हि वर्तते मृणशंकर ब्रह्माणि कोटयः सर्वा माहेशी कोटिकोटयः इंद्राणि कोटयः सन्ति वैष्णवी कोटकोटयः तव सामरसानंद दर्शनार्थं समागताः वर्तते देवदेवेश चास्माकं सौख्यसागरः रतिं हित्वा कामिनीनां नहि सौख्यं महेश्वर। सारथिर्दृश्यते चात्र महाब्रह्मस्वरूपिणी एवमेव तु चास्माभिः कर्तव्यं भर्तॄणां सह।
एवं श्रुत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानसः ध्यानं हित्वा महादेवः प्रोवाच कालिकां प्रति। काली काली मुण्डमालप्रिये भैरवनादिनी शिवारूपधरे क्रूरे घोरदंष्ट्रे भयानके त्रैलोक्यभक्षणकरी सुन्दर्यः सन्ति ते ग्रतः सुन्दरी वीक्षणं कर्म कार्यं कालप्रिये शिवे ध्यानं मुञ्च महादेवी ता गच्छन्ति गृहं प्रति तव रूपं महाकाली मम भूतभयङ्करम् एतासां सुन्दरं रूपं त्रैलोक्यप्रियकारकम् इति श्रुत्वा कालिका तु तत्रैवान्तरधीयत। त्रिशन्निखर्वषट्वृन्दनवर्त्यावृतकोटिभिः दर्शनार्थं तपस्तेपे सा वै कुत्र गता प्रिया मम प्राणप्रिया देवी हा हा प्राणप्रिया मम किं करोमि क्व गच्छामि इत्येवं भ्रमतो अभवत्। देव्याः कृपा तदा जाता मम ध्यानपरः शिवः यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता तु सत्वरम् श्रीचक्रराजप्रस्तार रचनाभ्यासतत्परः इतस्ततो भ्राम्यमाणस्त्रैलोक्यं चक्रमध्यगम् चक्रपारदर्शनार्थं कोट्यावुर्धयुगे गतं भक्तप्राणप्रिया देवी महाश्रीचक्रनायिका तत्र बिन्दौ परं रूपं सुन्दरं सुमनोहरं रूपं जातं महादेवी महासाम्राज्यसुन्दरं महानिशासु संजाता भक्तभाग्यकुटुम्बिनी रूपं दृष्ट्वा तत्क्षणार्धात् राजराजेश्वरः शिवः तस्या कृपाकटाक्षेण तस्या रूपधरः शिवः विना श्रृंगार संयुक्त्या तदा जाता महेश्वरी रूपं जातं महेशानी महारात्रि दिने शिवे अवंत्यां जातमेतद्धि काली रूपम गुणोत्तरम। तो यह वर्णन शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के पंचम बटल में किया गया है और कथा जो हमने संक्षेप में आपको बताई उसी कथा का यह विस्तार हमने आपको श्लोकबद्ध रीति में प्रस्तुत किया। और कहाँ देखें, छिन्नमस्ता खंड के पंचम पटल के अंतर्गत श्लोक संख्या 75 से और 104 तक भगवती काली के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। तो जो जिज्ञासु लोग हैं वो ग्रंथ का अनुशीलन करके कथा को विस्तार से देख सकते हैं। जो संक्षेप में हमने कथा बताई वह हमें यहाँ पर्याप्त लगती है, तो उसके आधार पर आप भगवती काली के प्रादुर्भाव को समझें। अब इसके बाद हम आपको यह बताते हैं कि काली भगवती की साधना जब की जाती है तो उनकी साधना के अंतर्गत माने उनके अंग देवता आदियों की भी साधना होती है। तो उसका वर्णन कहाँ मिलेगा? तो महाकाल संहिता एक संहिता है, जैसा हमने पहले भी उल्लेख किया है इस विषय में। तो महाकाल संहिता के अंतर्गत काली के प्रभेद, उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन, काली का महात्म्य, उनके सिद्ध उपासकों की नामावली और काली के मंत्रों का उद्धार। मंत्रों का उद्धार मतलब सांकेतिक रीति में मंत्रों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है। और जो जो धारण करने योग्य और पूजन करने योग्य काली के यंत्र हैं उनका भी वर्णन महाकाल संहिता में मिलता है। इसके अतिरिक्त भगवती काली के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित उनकी जो तांत्रिक गायत्रियाँ हैं उनका भी उल्लेख वहाँ है। भगवती के कवच, सहस्रनाम, सुधाधारा, सिद्धि तत्व, उनके न्यास आदि का वर्णन सब महाकाल संहिता में सांकेतिक रीति से किया गया है। आवरण पूजा आदि का भी वर्णन वहाँ पर मिलता है। तो महाकाल संहिता का गुह्य काली खंड और कामकला खंड दोनों का ही अनुशीलन करने से काली से संबंधित जो विशेष पूजा पद्धति है
उसका अच्छा ज्ञान हो सकता है। इसके अतिरिक्त भगवती काली की उपासना से संबंधित और भगवती काली तत्व के मर्म को जानने के लिए जो साहित्य अपेक्षित है, उनके माने उस साहित्य के अंतर्गत जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनके हम आपको नाम बता देते हैं। जो जिज्ञासु लोग हैं वो इन ग्रंथों का अनुशीलन करें। भगवती काली से संबंधित उपनिषदों में काली उपनिषद मुख्य है। शाक्त उपनिषद के अंतर्गत आता है ये। अथर्व शीर्षोपनिषद, अथर्व गुह्योपनिषद भी भगवती काली के तत्व का निरूपण करता है। इसी के अतिरिक्त काली उपासना के प्राचीन ग्रंथों में काल ज्ञान तंत्र और कालोत्तर परिशिष्टम, ये 2 ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त काली कुल क्रमार्चन, भद्रकाली चिंतामणि, काली कल्प, काली सपर्या क्रम कल्पवल्ली, काली विलास तंत्र, कालिका अर्णव, काली कुल सर्वस्व, कुल मूलावतार, काली कुल तंत्रम, श्यामा सपर्या, कालिकारचा मुकुर, और आपके महाकाल संहिता हमने बता ही दिया। इसके अतिरिक्त कारण आगम, पुरश्चर्या अर्णव, ये मुख्य रूप से भगवती काली के तत्व का और काली की साधना का विमोचन करते हैं। तो जो जिज्ञासु लोग हैं वो इस साहित्य के बल पर भगवती काली के तत्व को, माने जो काली तत्व हैं, उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ तक साधना का विषय है तो हम यही सुझाव देते हैं कि साधना परंपरा से जुड़कर गुरु के निर्देशन में ही करें। पुस्तकों को पढ़कर के साधना में रत ना हो, ये हमारा सुझाव सबको रहता है और हम बार बार इस चीज़ पर बहुत जोर देते हैं। तो आज हमने इस श्रृंखला में भगवती काली के प्रादुर्भाव को शक्ति संगम तंत्र के आधार पर समझा। नारायण।